ये महामंडलेश्वर देखिए यहाँ नवल किशोर दास जी महाराज सनातन धर्म संसद की जो भूमि पूजन है और यहाँ पे जो सत्संग होने वाला है उसके लिए यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया गया है नवल किशोर महाराज जी द्वारा। और सभी बड़े बड़े साधु संत इस समय इस भूमि पूजन में मौजूद हैं, जो कि यमुना खादर चौथे पुस्ते पे हो रहा है। और 16 तारीख को होने वाले भव्य सनातन धर्म संसद का यहाँ एक आगाज होगा। और इस बार हिंदू सनातन बोर्ड का जो स्थापना की बात की जा रही है, वो यहाँ पे मांग है प्रथम कि किसी भी कीमत पे इस बार इस ये हमें चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड से होगा तो सनातन धर्म बोर्ड भी होगा, और उसमें कोई अब इस बार कोताही या कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और किसी भी कीमत पे इसको हिंदु सनातनियों के लिए हमें बनवाना है, और उसी का भूमि पूजन यहाँ पे यमुना खादर चौथे पुस्ते पे हो रहा है। वंदे विष्णु शिवादि से मामहेत कश्चन। जय गिरि चरण जय हनु हरि श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की भूमि पूजन महोत्सव की, भूमि पूजन महोत्सव की श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की, पूज्य श्री महाराज जी की, सभी संतों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। पतित पावनी कालिंदी के पावन तट पर इस पावन भूमि में आज आगामी भारत की दिशा आध्यात्मिक दृष्टि से किस चेतना को जागृत करने के लिए लक्ष्य बनाया गया है, उसके लिए आज भूमि पूजन है। वैदिक सनातन परंपरा में हम कोई अनुष्ठान, कोई ध्यान, कोई यज्ञ करते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं, क्योंकि भूमि को हम माँ कहते हैं। ये धरा है, क्षमा है, गायत्री है। पहले हम उसको पूजन करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि माँ तेरे आंचल में बैठ करके इस संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ करना चाहते, उसकी अनुमति प्रदान करें। जिस प्रकार से देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू समाज को कहीं न कहीं जातवाद, क्षेत्रवाद में बांटा जा रहा है, और दुर्भाग्य से उस भूमि जो उनकी भूमिका है जातिवाद, क्षेत्रवाद, उसमें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। वो निस्संदेह कहीं न कहीं हम पूरे संत समाज को एक झकझोर दिया है कि हिंदू समाज को किस प्रकार से बांटने का कुचक्र जो चल रहा है उसे उजागर करने के लिए आदरणीय भागवत भास्कर, विश्व शांति दूत, परम वंदनीय देवकीनंदन ठाकुर जी, इनका समग्र जीवन वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित है। उनके मन में एक पीड़ा जागृत हुई, या तो आज से लाखों वर्ष पूर्व गाद तनय मन चिंता व्यापी बिन हर शरण मरे नहीं पाप। या तो गादीनंदन विश्वामित्र जी के मन में संस्कृति के लिए, परंपराओं के संरक्षण वर्धन के लिए एक चिंता हुई थी कि आज ब्रजनंदन, ब्रज के लाडले कन्हैया के प्यारे ठाकुर हमारे देवकी नंदन जी के मन में कथा करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, वो ये भी जानते हैं किस प्रकार के कार्य करने से उनकी कथाएं कम हो सकती हैं, परंतु दाम प्रदान नहीं है, धर्म प्रदान है, अर्थ प्रदान नहीं है, धर्म प्रदान है। ऐसे उनके मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रदान की, और उस ठाकुर के आराधना करते हो जिस ठाकुर ने कहा था कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य कोई भी धर्म से और देश से बड़े नहीं है, इनको यदि मारना पड़े तो मारो। मुझे लगता है कि वहीं से उनको ये प्रेरणा मिली कि धर्म और राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं। 16 तारीख को एक धर्म संसद होने वाला है। धर्म संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे देश की राजनीतिक संसद है, सबसे बड़ी पंचायत है, वहां वर्तमान सत्ता में लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करें, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रद्रोही लोग, धर्मद्रोही लोग करने नहीं दे रहे। वहां विपक्ष है, यहाँ समपक्ष होगा, यहाँ कोई विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कथा में कोई और विपक्ष होगा तो बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आने देंगे हम उन्हें। यहाँ बैठ करके संकनाद होगा कि क्या कारण है कि हिंदू को 2 नंबर का नागरिक बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी यात्रा होगी, पत्थरबाजी होगी, हमारी यात्रा होगी, लोगों को निकाल करके गोली मार दी जाएगी, हमारी बहन बेटियों को साथ जिहाद की जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून ठीक ठाक नहीं। एक बकवास बोर्ड है जिसे वक्फ बोर्ड लोग बोलते हैं,
रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा अवैध भूमि जयाद हुआ है तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से हुआ है। इस वक्फ बोर्ड को सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए। हमारे मठ मंदिर का जो श्रद्धा से समर्पण निधि की जाती है उसे आप जिहादियों को दोगे, चर्च को दोगे, मदरसों को दोगे, जहां मदरसों की प्रारंभ ही यहां से होती है कि काफिरों को मारो काटो। हमारा पैसा, हमारे हिंदुओं का श्रद्धा से दिया हुआ पैसा वहां प्रयोग होगा? ये नहीं हो सकता। इसलिए आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी ने आग्रह किया और आह्वान किया संतों का कि सनातन बोर्ड का गठन हो और सनातन बोर्ड सभी मंदिर मठ मंदिरों का संरक्षण करेगा, संचालन करेगा। हमारा पैसा वैदिक संस्कृत के विद्यालय खुलेंगे, गुरुकुल खुलेंगे और अखाड़े खुलेंगे, जहां हमारी वैदिक संस्कृति का संरक्षण संवर्धन होगा, प्रचार प्रसार होगा। हमारे मठ मंदिरों का पैसा का प्रयोग सदुपयोग वही होगा। दूसरी जगह इससे सनातन बोर्ड का गठन हो, ऐसी मांग हम लोग 16 तारीख को यहाँ से करने वाले हैं। नहीं सुना तो पूरे देश में देवकीनंदन जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस प्रकार का अभियान किया जाएगा। हिंदू समाज को जागा जाएगा कि जातवाद, क्षेत्रवाद छोड़कर के राष्ट्र धर्म के लिए हम सब एकजुट हैं। पिछले सैकड़ों सालों से हिंदू सनातन बढ़ता रहा है, कटता रहा है। अफगानिस्तान कट गया, म्यांमार कट गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, बर्मा कट गया, नेपाल कट गया, और कितने कटेंगे भारत माँ के, और कितने टुकड़े होंगे। इसीलिए सनातन के आवाज उठाने के लिए इस देश में ये धर्म संसद यहाँ 16 तारीख को आदरणीय परम आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग भी है, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और खुला आह्वान करता हूं देश के सभी सनातनियों को, जो वक्फ बोर्ड के साथ है उनका बहिष्कार करो, उनके नेताओं का, उनकी पार्टियों का बहिष्कार करो, क्योंकि ये विशेष अधिकार उनको मिलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इनको इतना जहरीला कानून है ये, कांग्रेस ने ऐसी बड़ी विपदा इस धर्म संकट खड़ा कर दिया इस देश के सामने, जो कहीं भी धरती पर हाथ रख के कह दे ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वो उसके साथ संकट खड़ा हो जाता है। आखिर वक्फ बोर्ड क्यों है, उसकी क्या आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो सरकार ने जो उसके गैर जरूरी प्रावधान हैं, जो जहरीले अंश हैं, उसको ही तो ठीक करने का प्रावधान लिया है। उसके लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। आखिर क्यों कर विरोध कर रही हैं? क्योंकि वो मान सिंह और जयचंद की औलादे हैं, जो हमेशा से सनातन को बांटने का काम किया, इस देश को बहकाने का, भड़काने का काम किया, और इसीलिए 500 मुगल आकर 500 साल शासन कर गए, 150 अंग्रेज आकर के 200 साल शासन कर गए। अब सनातनी जगह है, इस बार सवाल भी पूछेगा और वक्फ बोर्ड का साथ देने वालों का बहिष्कार भी करेगा। एक्चुअली सनातन बोर्ड तो हमारे को हमेशा से ही मिलना चाहिए था। तो मुझे, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम कहते हैं सेक्युलर है, किसी पक्ष को बोर्ड मिल जाता है पर हमारे को एक बोर्ड नहीं मिल पाता, तो यहीं पे थोड़ा सा परेशानी है। बोर्ड की ज़रूरत हमेशा से थी। आज युवा जागरूक हो रहा है, हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम उसके लिए मांग कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार सुने, तभी आज सब हम अपना बिजनेस जब हम देखते हैं इतने महंत साथ में जुड़ रहे हैं, इतने संत जुड़ रहे हैं, इतने महागुरु जुड़ रहे हैं, अगर हम उनको शक्ति नहीं देंगे तो कैसे चेंज आएगा, कैसे बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है हम सबको अपना काम छोड़कर काम पे भी ध्यान दें, पर इसके साथ जुड़ना ज़रूरी है। 16 तारीख को सबको आना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये शक्ति दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति की अब आवश्यकता आ गई है। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो सरकारें हमें कैसे सीरियसली लेंगी। अगर हम सिर्फ बोलेंगे हाँ भाई वो गुरु हैं तो वो काम कर देंगे, हम बोलेंगे सरकार अपना काम कर देगी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई थिंक वक्त आ गया ये शक्ति दिखाने का, एकता दिखाने का। अब हमारे को अपने विजन को लेके, हमारी डायरेक्शन को लेके जाना है। सनातन बोर्ड जरूरी क्या, अत्याधिक जरूरी है, क्योंकि सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए सनातन बोर्ड ही है। क्योंकि सभी लोग अपने अपने जात और पाठ, धर्म और पंथ में बहुत बट गए, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। सबको सिर्फ हिंदू और सनातन होना पड़ेगा, जात पात छोड़ करके, और सबको सनातनी होना बहुत जरूरी है। सरकारें नहीं संती है, लेकिन संतों का सानिध्य ले करके, क्योंकि संतों और कथावाचकों की सब सुनते हैं। हमारा काम है सत्संग करना, और सठ सुतरा ही सत्संगत पाई,
जितने 60 लोग हैं वो सत्संग से सुधर जाते हैं। तो हमें विश्वास नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सत्संग से सब लोग सुधर जाएंगे। हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी और हमारे महामंडलेश्वर श्रीमान वेद मूर्ति जी महाराज ने डिबेट दे दिया कि हमारी सनातन की पैसा जो है मुसलमानों में जा रहा है, हमारा मंदिर का पैसा पोर्ट में जा रहा है, हमारा मंदिर का पैसा हथियार खरीदने में जा रहा है, और ये लव जिहाद जो है करके हमारे बहन बेटियों को शर्मिंदा किया जा रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए।